दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आधे से ज्यादा दुनिया इंग्लिश बोलते समय इन वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करती है। यानी कि सही मायने में इनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या होगा लोगों को पता ही नहीं है, और इसलिए इंग्लिश बोलते समय बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। और जो आपकी गलतियां पकड़ लेता है ना, वो मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है कि इसको इंग्लिश का ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे कुछ वर्ड्स को बोलते समय आप इनको गलत बोल दें या कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दें, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर दें। इसलिए मैं आज के इस वीडियो में आपके सामने कुछ 40 से 50 वर्ड्स डिस्कस करूंगा, और वो ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी ना कभी आपसे गलत बोले जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है विमेंस। अब यहां पर इसको जब आप पढ़ोगे तो इसको क्या पढ़ोगे? आप में से आधे से ज्यादा लोग इसको वोमेन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वोमेन्स। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वीमेन। क्या है? वीमेन। लेकिन यहां पे लिखा तो ओ है, ओ लिखा है, लेकिन उच्चारण में हम वी पढ़ेंगे, वीमेन। अब विमेन पढ़ना है। अब यहां पर एस नहीं लगाना है, क्योंकि ये अपने आप में प्लूरल है। जब एक महिला होती है उसे हम बोलते हैं वुमन, और एक से ज्यादा महिला होती है तो उसे हम बोलते हैं वीमेन। यानी कि एक महिला से जब ज्यादा महिला होगी वहां पर आपको एस नहीं लगाना है, वो ऑटोमेटिकली यहां पे ई लग जाता है और ई इसे प्लूरल बना देता है। तो इसे हम पढ़ेंगे विमेन। जैसे एक वर्ड है क्लोथ्स। अब कई बार हम क्या करते हैं, हम यहां पर इसको थ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थ, क्योंकि हमें लगता है जहां पर भी टी एच आएगा वहां पर थ प्रोनाउंस निकलेगा। लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्लोथ्स जिसको आप पढ़ते हो, खैर मैं तो गलत पढ़ नहीं पाता हूं, क्योंकि एक बार जो सही की ट्यूनिंग सेट हो गई तो गलत पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं कि जब भी आप जो कपड़ों की बात करोगे तो आपको इसको क्लोथ्स पढ़ना है, क्लोथ्स नहीं, थ नहीं पढ़ना है, क्लोथ्स द पढ़ना है। थोड़ा सा द और थ के बीच का यहां पर ये प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। यहां लिख देता हूं मैं, ये जो आप लिखते हो ना बेटा, तो यहां पर आपको इसको द प्रोनाउंस करने की कोशिश करना है। क्लोथ्स, क्लोथ्स, पूरा द भी नहीं है लेकिन हल्का द है। क्लोथ्स, माय क्लोथ्स आर वेरी डर्टी। क्लोथ्स नहीं, थ नहीं पढ़ना है, क्लोथ्स नहीं पढ़ना है, क्लोथ्स, क्लोथ्स। आप मेरे साथ बोलते भी जाइए तो आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। अगला वर्ड जो सबसे ज्यादा गलत बोला जाता है वो है ब्रेकफास्ट। आप इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे? कई लोग इस वर्ड को दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। क्या बोलते हैं? मुझे ब्रेकफास्ट करना है। दोस्तों, ये ब्रेकफास्ट नहीं होता है। यहां पर जो फास्ट लिखा है इसको इकट्ठा पढ़ा जाता है, तो आपको इसको पढ़ना है ब्रेकफास्ट। क्या पढ़ना है इसको? आपको इसको पढ़ना है ब्रेकफास्ट आपको पढ़ना है। अब आगे देखते हैं, ब्रेकफास्ट को हम क्या बोलते हैं? नाश्ता बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना है, ब्रेकफास्ट बोलना है, मतलब ये जो फास्ट लिखा है इसको आपको उच्चारित करना है फर्स्ट। समझ में आया? फर्स्ट बोलना है, ब्रेकफास्ट। अगला है, अब ये वर्ड है, इसको बुधवार। बुधवार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ये जो बुधवार है आप इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कई सारे लोग यहां पर इस डी को प्रोनाउंस करते हैं जबकि ये डी साइलेंट है। आप में से कई लोग इसे बोलेंगे वेडनसडे। क्या बोलेंगे? वेडनसडे। लेकिन ये वेडनसडे नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे वेंसडे। क्या पढ़ेंगे? वेंसडे। यहां पर आपको ध्यान रखना है डी साइलेंट है, और जब आप इसको बोलोगे तो आप बोलोगे वेंसडे। मैं तुम्हें बुधवार को मिलूंगा तो क्या बोलेंगे? आई मीट यू ऑन वेंसडे। आई मीट यू ऑन वेंसडे, मैं बुधवार को मिलूंगा। ये वाला जो वर्ड है बोलने में बहुत कठिनाई होती है, हम इसलिए फरवरी बोलते हैं। अंग्रेजी में भी हम इसको फरवरी ही बोल देते हैं। मैं फरवरी में आऊंगा, आई विल कम इन फरवरी। फरवरी नहीं है ये। आप देखो यहां पर फैब्यू, क्या है ये? फैब्यूरी। क्या है? फैब्यूरी, फैब्यूरी। फेब्रुअरी नहीं है, फैब्यूरी है, लेकिन हम गलत बोलते हैं। तो ये तो 5 वर्ड्स हो गए। अब यहां पर अगले वर्ड्स देखिए जिनके साउंड्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। ये वर्ड पढ़ के बताइए इसको आप कैसे पढ़ेंगे? आप में से कई लोग कैसे पढ़ेंगे? लाइब्रेरी पढ़ते हैं, यह आर खा जाते हैं कई लोग। लाइब्रेरी पढ़ते हैं, आर को खाई जाती है, आर यहां बीच में लगा हुआ है। तो इसको जब आप प्रोनाउंस करेंगे करेक्टली उसको आप पढ़ेंगे लाइब्रेरी। क्या करेंगे? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी है वो। ठीक है। ये वर्ड देखिए कंफर्टेबल, अब इसका मतलब होता है आरामदायक।
तो हम क्या करते हैं बेटा, हम ना इस आर को प्रोनाउंस करते हैं यहां पर। ये आर जो होता है ना, कंफर के बाद आर है, ये आर को प्रोनाउंस नहीं करना है। इसको बोलते हैं अरे आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। तो कंफर्टेबल जो आप बोलते हो विच इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। करेक्ट होगा कंफर्टेबल। देखो कंफर्टेबल, आर है ही नहीं वहां, आर मान के नहीं चलना है कि आर है। कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। अगला है सब्जियां। सब्जियों को आप क्या बोलते हैं? वेजिटेबल। लंबा खींचते हैं, हम क्या बोलते हैं? वेजिटेबल। गलत बात बेटा, इसे वेजिटेबल नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेजिटेबल्स। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जहां पर अभी जी को लंबा खींचते हैं वो जी लंबा नहीं जाएगा, इसका सही उच्चारण होगा वेजिटेबल। वेजिटेबल फास्ट बोलना है, ये जी नहीं है, ये ज है। यानी कि यहां पर आप समझो इस बात को, यहां पर आपको समझाता हूं। यहां पर देखो, ये जो जी है ना, इसको सिर्फ ज पढ़ना है। वेजिटेबल, वेजिटेबल, आई ईट वेजिटेबल, इस तरीके से बोलना है। और ये वर्ड्स तो ऑलरेडी हो चुका है, जो कि हमने क्लोथ्स वाला आपको बता दिया है। अब यहां पर है साइलेंट लेटर्स। कौन से लेटर्स है? साइलेंट लेटर्स। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं। साइलेंट यानी कि वहां पर हमको पता ही नहीं कि उसको हमें बोलना ही नहीं है। जैसे पहला वर्ड है, ये है नाइफ। सबको पता है इसको नाइफ बोलते हैं। नाइफ का मतलब होता है चाकू, लेकिन ये के क्यों लगा? क्योंकि के साइलेंट है। जब भी एन के पहले के आता है, ऐसा नियम बना है, जब भी एन के पहले के आता है वो हमेशा साइलेंट होता है। तो नाइफ, तो इसको हमें क्या पढ़ना है? इसको हमें नाइफ पढ़ना है, कनाइफ नहीं पढ़ना है, इसको नाइफ ही पढ़ना है। ऑनेस्ट, ये हॉनेस्ट नहीं है, यहाँ पे एच साइलेंट, इसको हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है, ये सही उच्चारण यहाँ लिखा है, ऑनेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये पीडीएफ के नोट्स चाहिए तो आप मास्टरडी ऐप डाउनलोड करके पीडीएफ नोट्स में जाकर इसे ले सकते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट, यानी कि यहां पर ये एच साइलेंट है। आवर, अब कई लोग इसको हावर बोलते हैं, लोगों को पता ही नहीं ये एच यहां पर साइलेंट है। मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, आई विल कम इन 1 हावर। हावर इज अ रॉन्ग वर्ड। आवर, आपको क्या बोलना है? यहां देखो, ये इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है आवर। आवर, आवर भी नहीं बोलना है, आवर, थोड़ा मुंह फाड़ना है, आवर। ये है कर्जा। डेट का मतलब होता है कर्जा, और इसको लोग डेप्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेप्ट। ये डेप्ट नहीं है, ये डेट है, वही खजूर वाला डेट, ये डेट है। तो जब भी आप बोलो कि वह कर्जे में, ही इज इन डेट, ही इज नॉट इन डेप्ट, डेप्ट नहीं बोलना है, इट्स डेट। डेट मतलब होता है कर्जा। ये देखिए सबसे ज्यादा गलत प्रोनाउंस किया जाने वाला वर्ड है वो है आइसलैंड। इसको आइसलैंड नहीं पढ़ते बेटा, यहां पर ये एस साइलेंट है ना, इसे पढ़ेंगे आइलैंड। क्या बोलेंगे? आइलैंड। जो टापू होता है ना समुद्र के बीच में, एक ऐसा एरिया जहां सूखी जमीन होती है, उसे हम आइलैंड बोलते हैं। तो ये आइलैंड है, आइसलैंड नहीं। लिखेंगे आइसलैंड, लिखेंगे क्या इसको? आइसलैंड, लेकिन बोलेंगे आइलैंड। तो ये साइलेंट लेटर्स होते हैं जिनकी वजह से हम कई बार गलती करते हैं और हम गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो कॉमनली कंफ्यूज्ड, और भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम गलत बोलते हैं। जैसे ये है, अब यहां पर एक्चुअल में ये है प्रोनाउंसिएशन। ये क्या है? ये जो वर्ड है इसको आप प्रोनाउंसिएशन बोल देते हैं। प्रोनाउंसिएशन नहीं होते, प्रोनाउंस होता है, वो वर्ब बन जाता है, वो वर्ब है प्रोनाउंस। और जब इसको हम नाउन बनाएंगे तो ये प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये बदल गया, यहां पे यू आ गया, यहां पे ओ लिख दिया आपने। तो आप जब बोलते हो कि इस शब्द का उच्चारण ये है, तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज दिस। तो प्रोनाउंसिएशन भी वर्ड है, प्रोनाउंस भी वर्ड है, लेकिन प्रोनाउंस एक वर्ब होता है, और जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म होता है। जैसे इस शब्द को उच्चारित करके बताओ तो प्रोनाउंस दिस वर्ड, वो सही है प्रोनाउंस, पर इसका उच्चारण क्या होगा? तो व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? समझ रहे हो बात को? थोड़ा डिफिकल्ट लग रही है। ये वर्ड भी सही है, ये भी सही, लेकिन ये यहां पर इसके साथ जो है ना, ये नहीं लग सकता। अगर आपने ओ लगाया तो ये नहीं लगेगा। तो प्रोनाउंस का मतलब होता है एक वर्ब, और प्रोनाउंसिएशन यानी कि एक अपना नाउन। अब जैसे एक वर्ड है, अब इसको कई लोग मिसचीवियस पढ़ते हैं, मिसचीवियस व पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पे उनको व दिखाई दे रहा है, VIV बनेगा, लेकिन नहीं, इसको आपको पढ़ना है मिस्चियस। क्या पढ़ना है? मिस्चियस। ध्यान रखना, मिस्चीवियस गलत पढ़ रहे, तो मिस्चीवियस पढ़ना है, ध्यान रखना है। ये है डेवलप। अब डेवलप को आप लोग जो है डे पढ़ते हैं, लेकिन वो डे नहीं है, डी मिला के डे नहीं बनता है, ये डी बनता है। डिवेलप, 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 डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट नहीं होता, डे नहीं पढ़ना है, डी पढ़ना है, इतना सा अंतर है। ये है होटल। अब होटल को हम क्या करते हैं, होटल पढ़ते हैं, मतलब गैप देते हैं, लेकिन ये होटल है, होटल, ठीक है। एंड एक वर्ड है कूपन। अब जो वर्ड कूपन है बेटा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सीधा कूपन पढ़ देते हैं, कूपन, लेकिन इसको ध्यान रखना ये क्यूपन पढ़ा जाता है, क्यूपन। अब आप बोलोगे सर क्यूपन तो आज तक हमने सुना ही नहीं, पढ़ा जाता है, क्यूपन ही पढ़ा जाता है। अगला वर्ड है यहां पर देखिए ब्रांड, है ना। अब ब्रांड और डेली यूज वाले वर्ड्स हम देखते हैं, जैसे कुछ ऐसे होते हैं वर्ड जो ब्रांड डेली यूज वाले होते हैं, जैसे पिज्जा होता है। अब पिज्जा को हम पिज्जा पढ़ते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे डबल जेड दिखाई दे रहा है, तो हम बोलते हैं पिज्जा, वो पिज्जा नहीं है, पिज्जा है। यहाँ पर एक जेड जो है ना वो टी बन जाता है, पिज्जा, तो बोलना है पिज्जा, इसका सही उच्चारण होगा पिज्जा। ये नाइक है, लेकिन इसको नाइक नहीं बोलते हैं, इसका सही वर्ड होता है नाइकी। नाइकी, नाइकी के जूते मैंने पहने, नाइक के नहीं, नाइकी के जूते पहने। देखो सबसे ज्यादा गलत बोले जाना वर्ड पूरे भारत में वो है डाटा। मेरा डाटा खत्म हो गया, अरे डाटा वर्ड ही नहीं है, इट्स अ डेटा। जो सही उच्चारण है वो क्या है, डेटा है। क्या है, डेटा। जैसे डेटा इज इंपॉर्टेंट, डेटा क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो डेटा बोलेंगे। यहां पर देखिए ये है वर्ड शेड्यूल, लेकिन ये शेड्यूल नहीं होता है, इसको हम इसके ड्यूल पढ़ते हैं, या तो स्केड्यूल पढ़ो या स्केड्यूल पढ़ो, पर शेड्यूल नहीं पढ़ना है। मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, माई शेड्यूल इज टाइट, तो आपको बोलना है माई स्केड्यूल इज टाइट। तो यहाँ पे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ना, स्कूल में एस सी आता है, इसको क पढ़ते हैं, इसी प्रकार यहाँ भी इसको क पढ़ना है, स्कूल, तो स्केड्यूल। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज गूगल। अब कई लोग गूगल को क्या पढ़ते हैं, गूगल पढ़ते हैं, तो वो फास्ट है, गूगल है, गूगल, फास्ट पढ़ना है इसको। चलिए तो ये कुछ मैं आपके सामने लगभग मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने बता दिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। कौन सा वर्ड आप पहले गलती करते थे वो मुझे बताना। अब एक टास्क आपको दे रहा हूं, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड कमेंट इन द चैट बॉक्स, फाइंड द करेक्ट, फाइंड एंड करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन। आपको इन सभी में से देखना है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग कौन सी गलत है और उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि कौन से वर्ड्स पहले आप गलत बोलते थे और अब आप उन वर्ड्स को सही बोलना सीख गए हैं। तो आपका मिथ कौन सा दोबारा मुझे बता देना, ठीक है। बाकी अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी लेनी हो, घर बैठे इंग्लिश सीखना हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टेक केयर।